सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। कल आपसे मैंने कहा था कि हमारे अंदर एक बड़ा भारी सत्य है और बाह्य में दूसरा सत्य। पहला सत्य तो यह है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा स्वरूप हैं। और दूसरा सत्य यह है कि ये सारी सृष्टि, ये सारा संसार एक बड़ी सूक्ष्म ऐसी शक्ति है, उससे चलता है। और ये शक्ति जो है, इस शक्ति को ही पाना, उसमें एकाकारिता मिल जाना, यही एक योग है। ये दूसरा वाला सत्य है। और इन दो सत्य को हमें इस वक्त मान लेना चाहिए। संशय करना तो बहुत आसान है और पढ़ लिख कर मनुष्य और अधिक संशय करने लगता है। इसीलिए कबीर ने ये कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, क्योंकि पढ़ पढ़ के उनके अंदर संशय और ज़्यादा हो जाता है और उनकी संवेदना कम हो जाती है और वो बुद्धि से ही तर्क वितर्क से जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है। पर सत्य बुद्धि से परे, सत्य बुद्धि से परे है और ये इस जीवंत क्रिया के साथ होता है। अब अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक शास्त्रीय आधार को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक धारणा दी जाती है, हाइपोथेसिस दिया जाता है। अगर वो धारणा सही है तो उस धारणा को आपको पहले समझ लेना चाहिए और अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए, जैसे साइंटिस्ट को चाहिए। और उसके बाद देखें कि अगर ये हो जाता है और ये अगर घटित हो जाता है तो फिर आपको ये मान्य कर लेना चाहिए। अगर आप इसे मान्यता देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते, लेकिन जिस वक्त ये सिद्ध हो जाए तब आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी ईमानदारी में इसे मानें, क्योंकि यह आपके हित के लिए है, सारे संसार के हित के लिए है। इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न हुआ है कि कलयुग में अवतार कब होगा और यह अवतार होगा तो उसका समय क्या होगा, आदि आदि। तो बात यह है कि अवतार अगर हुआ तो आप क्या पहचानेंगे? आज तक आपने किसी को पहचाना है? इतने अवतरण संसार में हो गए, किसी ने किसी को पहचाना नहीं। पहले ये तो तैयारी हो जाए कि हम उन्हें पहचाने जो अवतार होगा, नहीं तो कलयुग में भी जो अवतार है वो भी बेकार जाएगा। इसके सबसे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप में आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। और जब आपका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तभी आप पहचान पाएंगे कि अवतार कौन है और कौन नहीं है। इसके पहचान के लिए ही सहयोग से आप पहले अपना आत्म साक्षात्कार हासिल कर लीजिए। उसके बाद आप स्वयं ही जान जाइएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। क्योंकि जब हम देख नहीं पाते किसी चीज़ को, जैसे समझ लीजिए आपने एक हाथ में सांप पकड़ लिया है और अंधेरा है, आपको दिखाई नहीं देता, तो हम अगर कहें कि इसमें सांप है तो आप हमसे झगड़ा करेंगे कि नहीं ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी है। लेकिन जैसे ही प्रकाश आ जाएगा आप अपने आप से ही उस सांप को छोड़ दीजिएगा। उसी प्रकार असत्य की बात है कि असत्य अपने आप ही छूट जाता है। और कुंडलिनी जागरण ये विषय बिल्कुल ही सहज है, ये कठिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम उसकी नीक मेक निकालते हैं इसलिए कठिन हो जाता है। जैसे कि एक बीज को आप पृथ्वी में छोड़ देते हैं तो ये माता अपने ही आप उसे जागरूक कर देती है, क्योंकि उस बीज में भी ये बंधा हुआ है और उस माता में भी ये शक्ति। तो क्योंकि माता में ये सृजन शक्ति है और क्योंकि इस बीज में भी ये शक्ति है, ये अपने आप घटित हो जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम को आप समझा नहीं सकते ये कैसे होता है, उस पर आप तर्क वितर्क करिए, आप किताबें पढ़िए, सर के बल खड़े हो जाइए, तो क्या बीज उगाएगा?
वो तो जब तक आप माँ के उदर में नहीं डालेंगे तब तक वो बीज उग नहीं सकता। उसी प्रकार ये भी एक जीवंत क्रिया है। आज आप अमीबा से इंसान हो गए, इंसान हो गए सो कैसे हुए ये कोई नहीं सोचता। कौन सी शक्ति ने हमारे अंदर ये कार्य किया है, ये सूक्ष्म शक्ति हमारे अंदर कौन सी है जिस शक्ति के कारण हम आज इंसान हो गए, इस पर कोई विचार नहीं कर सकता और नहीं कोई कर सकता। साइंस में भी ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिस पर डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हों, जवाब नहीं दे सकते, जिसका जवाब सिर्फ आपको सहयोग में मिल सकता है। कारण यह है कि सहयोग उस शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करता है जहाँ से दुनिया भर की चीज़ें बनी और जिसका आप साइंस जानते हैं। जो सामने है, जो चीज़ दिखाई दे रहे उसी का आप साइंस जान सकते हैं। जो चीज़ अदृश्य में है उसके लिए आपको अदृश्य में उतरना पड़ेगा। सारे संसार में आज जो इतने पेड़ के तरह से पाश्चिमात्य देशों में हम देखते हैं कि बड़ी वहाँ खुशहाली वगैरह है, सो नहीं है। मैंने आपसे कल ही बताया कि वहाँ कोई खुशहाली नहीं है, बड़ा बुरा हाल है। हम लोग जो हैं कम से कम अपनी फैमिली है, अपने बाल बच्चे हैं, अपने घर द्वार है, हमारे समाज बहुत अब भी अच्छा है। लेकिन वहाँ आप देखिए कि लोग न तो उनके पास माँ बाप है, न ही उनके पास बच्चे हैं, न ही उनके पास कोई रिश्तेदारी है। सब कुछ पैसा पैसा हो जाने से लोग बिल्कुल त्रस्त हो गए। और ये जो पेड़ बढ़ गया है बहुत बड़ा पहाड़, उसके मूल इस देश में है। और कल ही आपसे मैंने बताया था कि इसकी जिम्मेदारी आपके पास है कि इस मूल की शक्ति आप सारे संसार को पहुंचाएं। लेकिन अगर आप इस मूल की शक्ति को सब जगह नहीं पहुंचाना चाहेंगे तो आप पे ये जिम्मेदारी आ जाएगी कि आपने इसको स्वीकार्य नहीं किया। अब ये हमारा धरोहर, हमारा हेरिटेज, अनादिकाल से कुंडलिनी के बारे में अपने देश में लिखा गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही देश में लिखा गया है, अनेक देशों में लिखा गया है। ताओ जो है वो भी यही कुंडलिनी, अनेक तरह से आसस करके भी इसका वर्णन किया जाता है। इसका वर्णन अनेक तरह से है। बाइबल में भी इसे कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर इसका वृक्ष है और ये जो ट्री ऑफ लाइफ है इसी की वजह से आपका पुनर्जन्म होगा। हर जगह एक तो बात कही जाती है कि दुनिया में जो लाफानी है, जो चीज़ें क्षणभंगुर है, जो नष्ट होने वाली हैं, उसका इस्तेमाल उसको समझ के करो। पर सारे इतने शास्त्र हैं, जितने कुछ धर्म हैं, उसका मूल तत्व एक ही है कि आप उस अनंत जीवन को प्राप्त, और सब व्यर्थ, अनंत जीवन को प्राप्त करना ही इसका मुख्य सबसे बड़ा हेतु है। और इसमें कोई भी हेतु नहीं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम भगवान का नाम याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इसका एक ही हेतु है कि उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार लेना चाहिए। ये सहज में है, इसलिए लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आपको मालूम है गुरु नानक साहब ने भी कहा है सहज समाधि का, ये सब सहज में ही होता है। अगर समझ लीजिए अगर ये असहज होता तो कितनी कठिन बात है कि समझ लीजिए आप जिस श्वास ले रहे हैं, श्वास लेना बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक चीज़ है। अगर उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ती और शास्त्र पढ़ने पड़ते तो कितने लोग जीवित रहते। उसी तरह से ये भी नितांत आवश्यक जो चीज़ है, इसे वाइटल कहते हैं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके लिए अगर आपको किताबें पढ़नी पड़े और उसके लिए आपको शास्त्र खोजना पड़े तो फिर कितने लोग उत्थान को प्राप्त करेंगे। ये क्रिया होने वाली थी और घटित होनी है। इस पर भृगु मुनि ने भी एक बड़ा भारी ग्रंथ लिखा है जिसका नाम नाड़ी ग्रंथ है। पर पढ़ पढ़े तो आप लोग इसे पढ़ें और आपको विश्वास होगा। मुश्किल यह है कि सामने स्वयं सिद्ध चीज़ रखते हुए भी आपको मिसालें देनी पड़ती हैं। पहले किसी ने कुछ लिखा, उस किताब में लिखा, इस किताब में लिखा है, ऐसा लिखा है, तब लोगों को समझ में आता है। पर मैं एक सीधी बात पूछती हूँ कि अगर यहाँ मैंने कहा एक हीरा पड़ा हुआ है, मूल्यवान हीरा है, और उस हीरे को आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको एक पैसा नहीं देंगे, आप क्या सोचते हैं आप कोई बैठे रहेंगे? सारे दुनिया से लोग दौड़ के आएंगे। वही बात मैं अगर कहूँ कि आपके हृदय में एक हीरा है जिसको आप चमका लीजिए, जिसका प्रकाश अपने चित्त में ले लीजिए, तो आप क्या शंका कुशंका करते बैठे? फिर एक बात और पूछी गई कि ये कृतयुग की बात कहीं शास्त्रों में लिखी नहीं गई। बहुत सी बातें शास्त्रों में नहीं लिखी गई, इसीलिए तो आपके सामने हम आए हैं
अगर सभी बात लिख दी होती तो आज हम यहाँ क्यों खड़े होते, पहले ही सब लिख दिया होता। ये भी नहीं लिखा कि कुंडलिनी के जागरण के बाद आपकी उंगलियों में जागृति आ जाती है, और ये भी नहीं लिखा कि इसमें आप चक्रों को जानते हैं। सब चीज़ जो लिखा है वो अगर आखिरी शब्द होता, उसके बाद अगर कुछ बताना ही नहीं होता, तो उन्होंने क्यों कहा कि उसके बाद रिजरेक्शन होगा, क़यामा आएगा। किसी ने कहा कि ऐसा दिन आएगा कि जब आपका लास्ट जजमेंट होगा। ये सब अगली बातें क्यों कही, भविष्य की बात क्यों कही, कलयुग की बात क्यों कही? अगर उसी वक्त सब बात कहनी होती तो कुछ न कुछ तो कलयुग में भी कार्य होना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण और इतना ऊंचा कार्य, इतना भव्य और इतना दिव्य कार्य है ये, कि इस कार्य के बारे में आप जब तक इसमें उतरेंगे नहीं, आप समझ ही नहीं सकते। पहाड़ के नीचे खड़े होकर अगर आप चाहें कि किसी सुंदर शहर की आप शोभा देख नहीं सकते, आपको पहाड़ पे चढ़ना हो। पहाड़ पे चढ़ के आप अकस्मात देखते हैं, अरे वाह कमाल, ये कितना बढ़िया नज़ारा है, इसे देख रहे हैं हम, कौन सी दुनिया में हम आ गए, हमें समझ में नहीं आया। और अगर ये बात है ही, अगर ऐसा आपके अंदर छिपा हुआ इतना सौंदर्य, इतना गौरव और इतना सब कुछ है, तो फिर इसे पाने में हिचकिचाना कोई बड़ी भारी अक्ल की बात तो मुझे लगती है। इससे तो ऐसा जान पड़ता है कि लोग अभी तैयारी में ही नहीं है, वो अभी यही सोच रहे हैं कि इसको पाए या नहीं पाए। जब आपकी ही संपत्ति आपके अंदर है, कुंडलिनी जब आप ही के अंदर में है, तो फिर उसको पाने में आपको क्यों हर्ज होना चाहिए। इस कुंडलिनी के जागरण से आप ये समझ जाएंगे कि सारे जितने भी धर्म हुए, वो सारे ही धर्म एक वृक्ष पर, एक जीवित वृक्ष पर, एक फूल के भांति अलग अलग समय आए, और जिन्होंने लाए हैं वो सब असली लोग थे, उनके सब के आपस में रिश्तेदारी थी। लेकिन उनको लाने के बाद हमने फूल तोड़ दिए, और वो फूलों को हमने अपने इसमें ले लिया चंगुल में, और कहने लगे कि ये हमारे फूल हैं, ये हमारे फूल हैं, और ये फिर फूल मर गए, और इस फूल मरे हुए फूलों के लिए हम परेशान हो गए। असलियत पे हम आए नहीं। अगर हम असलियत पर आए तो ये लोग सब रिश्तेदार हैं आपस में, और बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं, और सब ये सोचकर दुनिया में आए थे कि एक के बाद हम लोगों को समझाएंगे कि ये काल आने वाला है, और इस काल में आपको आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना है, और उसी के बाद आप परमात्मा को जान सकते। किसने नहीं कहा? ईसा मसीह ने कहा नो थायसेल्फ। किसने नहीं कही ये बात? आज तक कोई भी आप किताब उठाकर देख ले, आपको आश्चर्य होगा कि सारे विश्व में जिस महान साधु संतों ने, महर्षियों ने, और जिन महान अवतरणों ने और पैगंबरों ने एक ही बात कही है कि तुम अपने को जानो, अपने को पहचानो। अब इसमें यह होगा कैसे पहचाने, कैसे जाने। उसमें भी यही बात है कि यह आपके अंदर शक्ति है, इसकी जागृति होनी चाहिए, और जागृति होते ही आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, किसी न किसी व्याधि से भी ग्रस्त है। जिस व्याधि से ग्रस्त है उसके भी कल बताया गया था कि किस तरह से कुंडलिनी के जागरण से, आपके चक्रों में शक्ति आ जाने से आपकी व्याधियां दूर हो जाती हैं। अभी आपसे कहना क्या है, लेकिन आप जानते हैं दिल्ली शहर में ही, यहाँ यूनिवर्सिटी में 2 डॉक्टरों को एमडी की पदवी मिल गई। अभी हम परसों गए थे करनाल में, तो वहाँ पर एक महाशय आए थे, वो बचपन से बोलते नहीं थे, 30 साल की उनकी उम्र हो गई थी, ना वो सुनते थे ना बोलते थे, उन्होंने कभी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। तो उनको सहयोग में आते ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और अब सबका नाम ले रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके ब्लड कैंसर ठीक हो गए, बहुत सी बीमारियाँ ठीक हो, लेकिन किसी का ठेका लिया नहीं, और सहयोग कोई बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है, ये कुंडलिनी के जागृति के लिए। अगर आपकी कुंडलिनी की जागृति हो जाएगी तो आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, और आपको कभी बीमारी नहीं हो सकती। अगर आप ठीक से सहयोग में बैठें और ध्यान धारणा में रहें तो आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। अब उसके बाद ये जो है, ये किस तरह से घटित होता है, और ये किस तरह से हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को किस तरह से प्लावित करता है, ये सब बातें आप सेंटर्स पे आइए, आप सब कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई रुपया पैसा कुछ देने की ज़रूरत नहीं।
कोई देने की ज़रूरत नहीं। ये तो सारा ज्ञान परमात्मा का है और परमात्मा के ज्ञान के लिए आप कुछ पैसा नहीं दे सकते, ना ही आपको उसमें कुछ किसी तरह का भी उत्तरदायित्व है। आपकी अपनी चीज़ है, उसको आप पा लीजिए और ये आपकी अपनी संपत्ति है, इसे आप जान लीजिए और फिर आनंद के सागर में डूब जाइए। और जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वो हर एक बात इससे सिद्ध हो जाएगी। कोई सा भी शास्त्र उठाए, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप गीता ही पे पूछें या आप ये कहें कि हमें ये सिद्ध कर दीजिए कि रामायण में लिखा था या उसमें लिखा हुआ था। असल में इनको भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। जैसे गीता पर 500 टीकाएँ लिखी गई, अगर एक ही सत्य है तो 500 टीका क्यों लिखी गई? इसके वजह यह है कि सबकी दृष्टि सूक्ष्म नहीं। अब गीता की ही बात लीजिए, जैसे कि लोग कहते हैं कि कृष्ण ने पहले ही कह दिया कि ज्ञान योग करो। ज्ञान योग का मतलब लोग लगाते हैं कि पढ़ना लिखना और किताबें रटना और खूब जानना, ये ज्ञान योग नहीं, ये तो बुद्धि योग है। ये बुद्धि योग है जिससे आदमी को घमंड आ जाता है। जो लोग गीता में प्रवचन देते हैं वो सोचते हैं कि वही व्यास मुनि है और उस तरह से बात करते हैं कि आश्चर्य होता है। मुझे तो उनसे बड़ी गर्मी गर्मी लगती कि जैसे कोई पता नहीं ये हवा में उड़ रहे हैं, इनको कोई होश ही नहीं। और फिर वो रुपया पैसा भी बहुत लेते हैं, उनके दर्शन के भी कभी कभी वो लोग 500 रुपये ले लेते हैं, क्योंकि वो गीता सुना रहे हैं। ये जो गीता प्रवचन होते हैं इसमें गीता नहीं सुनाते, वो अपनी ही बकवास सुना रहे हैं। मैं आपको अभी समझाऊँ। ज्ञान का मतलब होता है अपने नसों पे जानना। ज्ञ शब्द जो है या ज्ञान शब्द, ज्ञ शब्द जो है, ज्ञ या ज्ञ दो शब्द एक ही दायरे से कहा जाता है। उत्तर में जिसे आप ज्ञ कहते हैं, ज्ञ कहते हैं, वो दक्षिण में उसे ज्ञ कहते हैं। तो ज्ञान ज्ञान दोनों एक ही चीज़ है। अब इससे ही पहले ईसा मसीह के जो पहले शिष्य थे उनको ग्नोस्टिक्स कहा जाता था। ग्नोस्टिक्स माने जिन्होंने जाना, जिसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध माने जिसने जाना, जिसे वली कहते हैं, जिसने जाना। जिसने जाना माने कोई बुद्धि से थोड़ी ना जाना है। ये लोग कोई कॉलेज गए थे, यूनिवर्सिटी गए थे, स्कूल गए थे। इन्होंने जाना कैसे? जाना अपने नसों पे, जाना अपने अंदर। ये जो जानना है ये ज्ञान मार्ग है। इसीलिए कृष्ण ने कहा था कि तुम ज्ञान मार्ग को ही प्राप्त करो। पर उस पर अर्जुन ने तो भी सवाल किए, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम भक्ति मार्ग करो। भक्ति मार्ग में उन्होंने कहा पुष्पम फलम तोयम, जो भी तुम फूल पत्ती पानी मुझे दोगे मैं स्वीकार्य करूँगा। लेकिन एक शब्द पे नचाया, जो कि कृष्ण जो थे वो बड़े डिप्लोमेटिक थे। वो जानते थे कि मनुष्य जो है उसकी बुद्धि उल्टी बैठी है, उल्टे ही काम करता है। तो उन्होंने सोचा कि टेढ़ी उंगली की निकलेगा, तो उन्होंने एक शब्द पे नचाल रखा। उन्होंने कहा कि तुमको अगर भक्ति करनी है तो अनन्य भक्ति करो। अब अनन्य शब्द पे हम लोग कहें हम अनन्य भक्ति करते हैं। अनन्य का मतलब है जब आपका संबंध परमात्मा से हो गया तब आप अनन्य हो गए, दूसरे रह नहीं गए। जब दूसरा कोई नहीं होता है, जब आप एकाकारिता में आ गए, वो उन्होंने कहा कि वो भक्ति करिए। उससे पहले की भक्ति नहीं बताई है। लेकिन ये अनन्य शब्द को न समझने की वजह से लोग सोचते हैं चलो रात दिन हरे राम हरे कृष्ण करो तो आपको परमात्मा मिल जाएंगे। कभी नहीं मिल सकते, उल्टे आपको कैंसर की बीमारी हो जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ इस तरह की, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो हमारे विशुद्धि चक्र में बैठे हैं और उनका अगर हम नाम इस तरह से बेकार में ले, कोई हमारे जेब में तो नहीं है, हमारे जेब में वो नहीं, हमारे नौकर नहीं है जो हर समय हम उनका नाम लें। अरे एक साधारण गवर्नर का भी नाम आप लें तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। और इस परमात्मा को जो सबसे परमात्मा जो सबसे ऊंचा है उसका नाम है, इस तरह से लेते हैं जैसे कोई हमारे जेबी में बैठा हुआ, जैसा वो इतना सस्ता है कि उसका नाम लें। और जब हम इस तरह से उसका नाम लेते हैं तो वही नाराज़ हो जाता है और हमारे ऊपर आपत्ति आती है। और लोग कहते हैं कि माँ ऐसा क्यों कि हम तो इतना एक करें, हमने 10 लाख जप करे, फलाना किया, ठिकाना किया। आपको अधिकार नहीं, आपको अधिकार नहीं, अनधिकार। जब तक आपकी एकाकारिता नहीं होगी तो आपके हित की नहीं बात है, आपके अच्छाई के लिए नहीं है। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं, एक पागलपन है। आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें,
फिर एक अक्षर उनका लेने से ही कार्य था। आपके हृदय में ही वो बैठे। एक ही अक्षर उनका लेने से आपका कार्य हो सकता है। वो आपके कार्य में पूरी तरह से आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। इस तरह से आपके सारे कार्य होते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि परमात्मा का नाम लें, उनके नाम से ढिंडोरा पीटें, उनके नाम से ये करें वो करें, सत्र खोलें, सप्ताह करें, दुनिया भर की बेकार की बातें करें, उससे अगर फ़ायदा होना होता तो आज तक हो जाता। कहाँ हुआ है? दुनिया के किस कोने में हुआ? लोगों ने तरह तरह के धंधे करे हैं धर्म के नाम पर। किस कोने में, कौन से धर्म में मनुष्य को फ़ायदा हुआ है, ये मुझे बताइए। हर जगह आफत, गरीबी, परेशानी, हर तरह की जो रईस लोग हैं उनके यहाँ इतनी बीमारियाँ हैं, इतना असंतोष है, इतने झगड़े हैं। ये क्यों हो? तो यही कलयुग में होने का है, जब मनुष्य समझता है कि ये कैसे। तो लोग फिर कहने लगे कि भगवान ही नहीं है, परमात्मा ही नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं जो परमात्मा है। इस तरह के बहुत से लोग तैयार हो गए। ऐसा कहने से भी परमात्मा जो है सो है, जो है सो है। और उनको जानने के लिए सिर्फ आप पे दृष्टि नहीं थी, वो दृष्टि आप प्राप्त कर लें। जब उसको जान लीजिएगा तब आपका ज्ञान मार्ग पूर्ण हो जाएगा और तभी आप भक्ति कर सकते। फिर कर्म योग में भी उन्होंने अपनी होशियारी दिखाई है। कृष्ण तो लीला ही करते थे, वो जानते थे कि लीला से ही आप लोग ठीक होंगे, तो इसलिए उन्होंने लीला की कि कर्म योग में उन्होंने एक इस पर सबको नचा दिया कि तू जो कुछ कर्म कर रहा है वो कर, पर सब कर्म परमात्मा के चरणों में रख। हो ही नहीं सकता। जब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं मिलता है तब तक आपका अहम भाव कि मैं ये कर रहा हूँ जा ही नहीं सकता, जा नहीं सकता। क्योंकि आपको यही लगता है मैंने ये किया, तो फिर कोई आदमी किसी को फोन करके भी कहेगा मैंने तो परमात्मा पे छोड़ दिया, परमात्मा ने किया। गलत काम करके भी कैसा था, मैंने परमात्मा पे किया। नहीं, आपका अहम भाव अभी आपके अंदर है और उस अहम भाव के ही सहारे आप सब कार्य कर रहे हैं और आप हमेशा कहेंगे कि मैंने किया। आपके अंदर ये भावना बनी रहे। लेकिन जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब आज्ञा चक्र को जब ये भेदती है तो आज्ञा चक्र में दो तरफ में आपके आप देखते हैं कि आपके अंदर अहंकार और कुसंस्कारों का एक बड़ा भारी बलून जैसा बना है। ये पूरा की पूरा खिंच जाता है अंदर की और ये ब्रह्मरंध्र खुल करके कुंडलिनी बाहर आ जाती है। तो आपके जो कर्म हैं और जिसको आप कहते हैं कि मैं कर्म भोग ले रहा हूँ, वो सारे के सारे खत्म हो गए। जानवरों में कोई कर्म का विचार भी नहीं। एक शेर है, वो कोई सा भी किसी को भी खा सकता है, कोई सा भी जानवर खा सकता है और गाय को मार सकता है, कोई भी काम कर सकता है। कोई भी जानवर कोई सा भी काम करता है, उसे वो पाप नहीं समझता। मनुष्य ही समझता है पाप है, पुण्य है। ये उसके अहंकार की वजह से कि मैंने ये काम किया, ये पाप, ये पुण्य है। पर जिस वक्त में कुंडलिनी आपके आज्ञा चक्र को भेजती है, उसी वक्त में आपको आश्चर्य होगा कि ये पूरी की पूरी दोनों संस्थाएं अंदर खिंच आती हैं और आप पूरी तरह से स्वच्छ हो जाते हैं और आपके ब्रह्मरंध्र से कुंडली निकल करके एकाकारिता प्राप्त करती है। और इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप सबको माफ़ कर दीजिए और अपने को भी माफ़ कर दीजिए। उसी से आज्ञा चक्र खुलता है। ये दो चीज़ से आज्ञा चक्र खुलता है, जिसका खुलना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार उन्होंने कर्म की जो बात कही कि कर्म अकर्म में उतर गया। अब अगर सहयोग में आने के बाद जब लोग काम करते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि माँ ये हो रहा है, ये चल रही है, ये बन रही है। जैसे हम एक बार अमेरिका गए थे तो हमारे साथ एक गई थी, तो उनका लड़का होनोलुलु से आया, तो वो कहने लगे कि वहाँ इसको तो आप पार कराइए। मैंने कहा मुझसे तो हो नहीं रहे। तो कहने लगे कि फिर क्या करें? मैंने कहा तुम पार कराओ। तो कहले मुझसे तो नहीं हो रहे। तो मैंने कहा इस पर झूठा सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकते बेटा, इस पर झूठा सर्टिफिकेट तो नहीं हो सकता, होना पड़ता है। सहयोग में आपको पार होना पड़ता है और उससे आगे भी आपको बनना पड़ता है। ये नहीं कि आप सर पे तमगा लगा के घूमे कि हम सहयोगी हैं, हम विश्व निर्मल धर्म के एक अनुयायी हैं, कुछ नहीं। ना हमारे यहाँ मेंबरशिप है, नहीं कुछ नहीं है। आपको बनना पड़ता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनना है, ऐसे ही आपको भी एक वृक्ष बनना है। आप अपने ऊपर तमगे लगाकर घूम नहीं सकते कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सहयोगी हूँ, मैंने ये प्राप्त किया। ये चलने वाली चीज़ नहीं है। ये सर्टिफिकेट झूठे नहीं चलने वाले। ये आपके अंदर घटित होना पड़ता है
और धीरे धीरे कुंडलिनी आपको बनाती है, पर उधर आपको ध्यान देना पड़ता है। जब तक कुंडलिनी के जागरण का सवाल है तब तक तो मैं ये कहूँगी कि वो सहज में हो सकती है, लेकिन उसके बाद उसे संवारना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, और उसकी उपादेयता देखते हुए, उसका यूज़ देखते हुए, वो देखते हुए कि इसको किस तरह से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होता है कि आप स्वयं ही उस शक्ति के पुंज हो जाते हैं, आप ही में से शक्ति बहने लग जाती है, और इतना मज़ा आता है दूसरों को पार कराने में, इतना मज़ा आता है कि दुनिया की हम दुख को ऐसे ही सहज में ही ठीक करें, सहज में ही दुनिया ठीक हो रही। इस तरह का कार्य सारे भारतवर्ष में होना चाहिए, मैंने आपसे कहा था, लेकिन सबसे अधिक ये तो मैं कहूँगी दिल्ली शहर में होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली तो राजधानी है ना भारतवर्ष की। और यहाँ होता क्या है, झगड़े के सिवा और तो मैंने कुछ देखा नहीं। हर बार दिल्ली के बारे में अखबार पूछो तो ये नज़र आता है कि ये झगड़ा कर रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं। धर्म के नाम पे झगड़ा करना भी महा बेवकूफ़ी की बात है। अरे धर्म कभी झगड़ा नहीं सिखा सकता ना। परमात्मा तो रहमत रहीम, परमात्मा तो सारे आपके दया के सागर हैं, उनके आश्रय में रहने वाले कैसे झगड़ा कर। अब सहयोग में हर तरह के लोग हैं, हर जाति के, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, हर तरह के लोग हैं, और हर लोग इतने आपस में प्रेम से रहते हैं, ये विचार ही नहीं रहता। क्योंकि जिस एक तत्व को पा लिया और उस तत्व से प्लावित हो गए, और जब उसके आनंद में रंग गए, फिर ये अनेक और ये जो बेकार के फ़र्क है ख़त्म हो जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मैं इस विराट के अंग प्रत्यंग में एक छोटा सा एक सेल हूँ, या ऐसा कहिए कि इस बड़े विशाल सागर में मैं एक बिंदु मात्र हूँ। लेकिन वो बिंदु भी खो गया, और वो बिंदु खो करके और अब एकाकारिता आ गई है, और मैं सागर ही हूँ। ये चीज़ हो जाने पर ही आप जानेंगे कि आज तक जो आपने मेहनत करी है वो सफलीभूत हो गई। अब लौट कर जब आप जाएंगे तो आप समझेंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस चीज़ का फ़ायदा हुआ, किस चीज़ का नहीं। और आप आश्चर्य करेंगे कि परदेश में जहाँ पर कि लोगों ने परमात्मा का नाम ही छोड़ दिया, और रशिया जैसा देश जहाँ कि वो भगवान को मानते ही नहीं थे, वहाँ हजारों लोग सहयोग में आ गए हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी सहयोग को मान लिया है, यहाँ तक कि उनके मिनिस्टरों ने तक मान लिया है। पर अपने यहाँ जो हम लोग इतना धर्म करते हैं, हमारी खोपड़ी में बात नहीं जाती, क्योंकि कुछ न कुछ अजीब सी चीज़ सर पे बैठी हुई है। सो अच्छी बात नहीं। अब ये आपके लाभ की बात है, आपके अपनी शक्ति की बात है, आपके अपने उत्थान की बात है, और सारे विश्व के कल्याण की बात है। इसे आप समझ के सूझबूझ से प्राप्त करें और इसमें जम जाए। आशा है अगले साल फिर मैं आऊँगी और आप सबको यहाँ पर मिलूँगी, आपसे भेंट होगी, और मैं जानूँगी जिन जिन को भी अभी आपको आज जिसको भी आत्म साक्षात्कार हो जाए और जिनको नहीं, सबके लिए ये कहना है कि आप सेंटर पे आएँ, सेंटर पे आ करके और अपना आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से जान लें और उसको बढ़ाएं। जैसा बढ़ाना है उस तरह से आप बढ़ाएं, और वो समझा देंगे आपको बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर दिल्ली में बहुत अच्छे सहयोगी हैं, बड़े संजीदा तरीके से आपको समझा देंगे, और आप में वो चैतन्य भर देंगे जिसकी हमें आज तक आशा थी। आप सबको अनंत आशीर्वाद है।